बागबारा में 7 जुलाई को कतरास के चौताबाद में हुई भूधसान की घटना पर पूरी बस्ती अब मौत के साए में जीने को मजबूर है। एक तरफ जहां पर भूधसान का दायरा बढ़ने की आशंका से लोग दहशत में हैं, तो वहीं स्थानीय बीसीसीएल प्रबंधन ने अविलंब इस प्रभावित क्षेत्र को खाली कराने का फरमान जारी कर दिया है। और इन्हीं समस्याओं को सुनने के लिए धनबाद मेयर संजीव सिंह भूधसान घटनास्थल पर पहुंचे और संजीव सिंह ने प्रभावित लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को सुना। साथ ही उन लोगों के तत्काल समुचित पुनर्वास पर भी बल दिया है और इस मुद्दे को लेकर के स्थानीय बीसीसीएल प्रबंधन से संपर्क करने की बात भी कही है। ओबी गिराने का जो प्रक्रिया है वो धीरे है, तो मैनेजमेंट से अभी मेरी बात हुई है। अभी इन विषयों को देखना है कि उन गाड़ी आने में कहाँ दिक्कत आ रही है, तो ओबी कैसे और डंप होगा, जो गड्ढा होल बना हुआ है उसको कैसे भरेगा, उसके लिए बातचीत कर रहे हैं हम लोग। अभी बीसीसीएल हटने का जो फरमान जारी करता है, पहले उसको सर्वे कर लेना चाहिए कि कौन से जगह जो है खतरे में है और कौन से जगह खतरे में नहीं है। जब तक ऐसा नहीं होगा, जांच नहीं होगा, ऐसे किसी को हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है। जब तक मैनेजमेंट एक फुल प्रूफ प्लान दिखा नहीं देता, वो एक जांच नहीं कर लेता है, तब तक किसी को चिंता करने के विषय नहीं है। और अगर ऐसा परिस्थिति आएगा, मैनेजमेंट से हम लोग सीधा बात करें। जो भी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं जेआरडीए की तरफ से, अगर उसका लाभ इनको मिलता, बहुत सारे लोग इस परिस्थिति में भी चिंतित हैं कि जिनका रोजी रोटी जीवन भर यहीं से चला गया है, तो वैसी स्थिति में हम लोग वहाँ कैसे जाएंगे। इन विषयों पर भी बात हो रही है और बात करके कुछ अच्छा ही पहल किया जाएगा। का भसा हुआ है। और खबर पर अपडेट्स के साथ सहयोगी अशोक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, कतरास के छौताबाद से जुड़ी ये खबर है। देखिए, भूधसान के कारण पहले ही लोग डर के साए में जी रहे हैं और अब इसी चीज का आकलन करने के लिए मेयर संजीव सिंह वहां पर पहुंचे। प्रभावित परिवारों से उन्होंने बातचीत की है और पुनर्वास पर जोर भी दिया है। जी, ये जो छौताबाद की घटना, भूधसान स्थल, आज मेयर संजीव सिंह पहुंचे थे। उन्होंने सबसे पहले वहाँ मौजूद बीसीसीएल अधिकारियों से बातचीत की और यह जायजा लिया कि जो तालाब जो पूरी तरह से प्रभावित हुआ था, उस तालाब को भराई का जो कार्य है किस तरह से चल रहा है। कई खामियां देखा गया। वहाँ पे मात्र एक वाहन के द्वारा वहाँ भराई की जा रही थी। हालांकि संजीव सिंह के आग्रह के बाद वहाँ पे वाहनों की संख्या बढ़ाई गई और भराई कार्य में तेजी भी देखने को मिली, जिस तरह से संजीव सिंह ने निर्देश दिया था। उसके बाद वहाँ के जो सीधे तौर पर जो प्रभावित हुए थे, जिनका घर ध्वस्त हो चुका है, उन पीड़ितों से संजीव सिंह ने बात करके उन्हें यह आश्वासन दिया है कि जिस तरह से बीसीसीएल का एक फरमान जारी हुआ है, उस स्थल को जल्द से जल्द खाली किया जाए। वैसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि बीसीसीएल अगर उस जगह को खाली करवाता है तो उससे पहले समुचित तौर पर सर्वे किया जाए। सर्वे करके ये सुनिश्चित किया जाए कि हाँ, इतना दूर ही डेंजर जोन में है, या फिर ये डेंजर जोन का जो इलाका या यूं कहे कि दायरा है बढ़ने वाला। अगर किसी जिसे हम बसा रहे हैं, अगर उनको बसाने के बाद ये जो दायरा अगर आगे भी बढ़ जाए, तो ये तो पूरी तरह से बस्ती खाली हो जाएगी। ये एक बड़ा सवाल भी सामने आया था। हालांकि संजीव सिंह ने पूरी तरह से आश्वासन दिया है कि सबसे पहले तो उनकी रोजी रोटी का जो जुगाड़, खास करके जो दिनचर्या उनकी जो बीत रही है आम जीवन में, उससे ध्यान रख कर ही इन्हें बसाया जाएगा। क्योंकि इन लोगों को हमेशा बेलगड़िया टाउनशिप बसाने की बात हो रही थी, जो जरेडा के अंतर्गत बसाया जाता है। लेकिन ये बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि बेलगड़िया से यहाँ जो दैनिक मजदूरी कर रहे हैं लोग, या फिर अपने रोजमर्रा की व्यवस्था को कर, खास करके जो SIR का जो समय अभी खास करके झारखंड में चल रहा है, उस ऐसे समय में लोग कैसे बेलगड़िया से आके अपने जीवन को यहाँ फिर कहा जाए तो संतुलित करेंगे। बिल्कुल, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक, तमाम जानकारियां दर्शकों तक साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।